हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2019 से हमें ये उम्मीद थी कि शायद इस बार रिजल्ट टाइम से आ जाएगा, सारे प्रोसेस टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वापस उसमें एक नया कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया है। और नए कॉम्प्लिकेशन में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन एमपीपीएससी 2019 में हुए थे कि एमपीपीएससी 2019 के मेंस के रिजल्ट जारी हुए थे। और उसके बाद में चूंकि उसमें रोस्टर प्रणाली लगाई गई थी, बाद में ऐसा हुआ कि रोस्टर प्रणाली नहीं लगनी चाहिए, तो फिर एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट रिवाइज हुआ। रिवाइज होने के बाद में उसका विशेष परीक्षा कराई गई। जो लोग नए कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे थे एमपीपीएससी 2019 के लिए प्रीलिम्स में, उनको फिर उनका विशेष एग्जाम कराया गया। विशेष परीक्षा होने के बाद में फिर कॉम्प्लिकेशन हुआ। फिर ये कॉम्प्लिकेशन हुआ कि उसका रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जब जारी किया गया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए कहा गया कि उसकी सही मेथड को फॉलो नहीं किया गया। वही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। अब देखो, एक बार पहले एमपीपीएससी 2019 में इसका रिजल्ट जारी हो चुका था। जब नए तरीके से रिजल्ट हुआ तो बहुत सारे लोग उसमें बाहर हो गए। और यहां पर ही बताया गया है कि 379 आवेदक 389 कैंडिडेट्स जो हैं ये बाहर हो गए थे। उसके बाद हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई गई तो 240 लोगों ने पिटीशन लगाई, इनको अलाउ कर दिया, बाकियों को अलाउ नहीं किया। अब देखो, ये बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला है। मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि यहां पर हाई कोर्ट को भी चाहिए कि इस तरह से कॉम्प्लिकेट ना करें कि जिन्होंने रिट पिटीशन लगाई है उन्हीं को सिर्फ अलाउ किया जाए, बाकी भाई अलाउ तो सभी को करना चाहिए ना। न्याय व्यवस्था तो हर किसी के लिए सेम है। तो यहाँ पे जो हमारे आदरणीय जज महोदय लोग हैं उनको भी इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फैसले ऐसे दिए जाएं जिसमें कल को सुप्रीम कोर्ट में केस ना चला जाए। मतलब हमारे यहाँ पीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके काम में बार बार व्यवधान पैदा किया जाए अजीबोगरीब नियम बना के, चूंकि सरकार भी अजीबोगरीब नियम कई बार लेके आ जाती है। तो इसके कारण पूरी पीएससी का सिस्टम चौपट हो गया है। मतलब मध्य प्रदेश में जो सबसे एलीट पोजीशन है, एसडीएम है, डीएसपी हैं, इनकी रिक्रूटमेंट यदि बाधित होती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी प्रभावित होता है। और मध्य प्रदेश की ऑलरेडी बहुत कंडीशन खराब हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए तो ये, अब देखो यहां पर सरकार ने 8713 का फार्मूला जरूर डिवाइस किया है, लेकिन आप सोचिए कि 1000 वैकेंसी आती हैं, उसमें 130 सीटें तो खाली रह जाती हैं। उनका क्या होगा, वो कैसे फिल किए जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है। और 2019 से मामला ओबीसी आरक्षण का मामला भी पेंडिंग में चल रहा है। तो हाई कोर्ट को चाहिए या तो आप एमपीपीएससी के मामले में आप इंटरफेरेंस कम करें, एंड सेकेंड थिंग इज दैट यदि आप करते ही हो तो इस चीज़ को आप इंश्योर करो कि आप स्पेशल बेंच बिठाओ और उस स्पेशल बेंच में प्रॉपर तरीके से सुनवाई डे टू डे अफेयर में हो। चूंकि ये मामला हमारे मध्य प्रदेश के मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है। कॉम्प्लिकेशन खड़ा होता है। मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स हैं जो अपियर होते हैं पीपीएससी में, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पे कैंडिडेट्स अपियर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट को भी चाहिए कि स्पेशल बेंच बिठाएं और प्रॉपर तरीके से डेली सुनवाई करें। डेली सुनवाई कर सकते हैं आप, हफ्ते में आप टाइम अलॉट कर दो कि हफ्ते में डेली, एक हफ्ते में एक दिन जो है अलॉट कर दिया, किस दिन डेली सुनवाई, हर हफ्ते सुनवाई होगी। तो इससे क्या है, चीज़ों को रिजॉल्व करने में आसानी होती है। वरना ओबीसी आरक्षण का मामला देखो कब से पेंडिंग में है। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन के बाद शायद आ जाएगा। भाई इलेक्शन के बाद ही हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आती है तो हाई कोर्ट में भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि भाई इलेक्शन का आप इंतजार क्यों कर रहे थे। और अगर नहीं आता है तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं, लोकसभा के रिजल्ट के आने के, लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद में शायद वर्डिक्ट आए। तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। भाई लोकसभा इलेक्शन का हाईकोर्ट की वर्डिक्ट से क्या मतलब है? तो यहां पर देखा जाए तो भाई जनता आपको देख रही है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि इस तरह से मामले इतना डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर हमारी जो नई जनरेशन है, यूथ है, उनकी फ्यूचर का सवाल उठता है। तो जब उनकी फ्यूचर की बात आती है तो यहां पे हाई कोर्ट को चाहिए कि यहां पर एक स्पेशल बेंच बैठाएं और स्पेशल बेंच के द्वारा ही चीज़ों की सुनवाई की जाए, जिससे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से टाइम से रिजॉल्व किया सके। अब देखो, इस मामले में देखा है तो यहां पर कितने कॉम्प्लिकेशन हो गए एमपीपीएससी 2019 में। 389 आवेदकों को अलाउ किया गया, सॉरी 389 आवेदक रह गए थे जब रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ मेंस का। अब उसमें ये बोला गया 240 लोगों ने पिटीशन लगाई, इनको अलाउ कर दिया गया। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, सभी को अलाउ करना चाहिए, जितने 1918 लोग पहले क्वालिफाई हुए थे सबको अलाउ करो। मतलब 389 जो छूट गए थे सबको यहाँ पे शामिल करने की बात हो गई। अब मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में क्या चला गया है कि यहाँ पर जो स्पेशल मेंस कराया गया है उसमें नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब और कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो गया एमपीपीएससी के सामने।
तो अब देखा जाए तो पूरा सब कचरा हो गया है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज कल को ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो फिर एमपीपीएससी को फिर से रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, एक नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ही चाहता हूं कि सारी चीज़ें टाइम से रिजॉल्व हो। सोचो, मैं कई सारे कैंडिडेट को जानता हूं जो एमपीपीएससी 2019 का भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो पिछले 4-5 साल से ऑलरेडी वेट कर रहे थे। मतलब 4-4, 5-5 बार वो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं एंड उन्हें इंटरव्यू देने का मौका मिला तो उन्हें लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अब तो सॉरी आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, अब तो एसडीएम बन जाएंगे, अब तो डीएसपी बन जाएंगे, अब तो कोई अधिकारी बनेंगे। और कमाल की बात है, फिर उसमें एक नई समस्या पैदा हो गई है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, पहले यह था कि सभी का साक्षात्कार करा लिया जाएगा, साक्षात्कार अब नहीं होगा, उसकी अब नई डेट फिर से आएगी। हालांकि वी होप्स हो कि जल्दी ही उसकी डेट आ जाए, बट इस तरह से मामले को अनिश्चित काल के लिए जो टालना है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मामले को यदि लंबे समय तक टाला जाता है तो उससे पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो चौपट हो जाता है। एंड दैट इज़ अ बिग कॉम्प्लिकेशन राइट नाउ। इस समय एमपीपीएससी की जो हालत है बहुत दयनीय है, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर आप खुद सोचो कि एमपीपीएससी 2019 तब से टगा हुआ है और अभी तक उसका मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाहिए कि चीज़ों को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और समय रहते यदि चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया जाता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में लोगों का विश्वास ही पैदा होता है। और आप इस चीज़ को माने या ना माने, बट एक संवैधानिक निकाय में लोगों का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर एक बेहतर तंत्र की स्थापना की जा सकती है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। एमपीपीएससी 2023 हमें चूंकि 17 दिसंबर को देना है तो उसकी प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयारी करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें एंड वी होप सो दैट कि सारे जो टाइम से प्रॉपर तरीके से हो पाएंगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।